कि अगर तुम्हारे घर में बेटी है वो तुम्हारे लिए रहमत भी है, बरकत भी है। वेदों के अंदर लिखा है नराशंस वाजिन छेदवीर पुरुषन सुमने रिम्हे रथन न दुर्गा वस्तवा सुधानवा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती पर क्यों आए, आने का रीजन क्या था, आने का मकसद क्या था? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए आए थे ताकि बेटियों को इज्जत का मकाम मिले, माओ को इज्जत का मकाम मिले। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती पर नहीं आते तो माओ को इज्जत का मकाम नहीं मिलता, बेटियों को इज्जत का मकाम नहीं मिलता। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, ज़माने जाहिलियत में बेटियों के साथ क्या जुल्म होता था, बेटियों पर अत्याचार किया जाता था। अगर किसी के घर में कोई बेटी पैदा होती तो उस बेटी को जमीन के अंदर जिंदा दरगोर किया जाता था। एक सहाबी रसूल है, वो कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ नहीं करेगा, मैंने बड़ा जुल्म किया है, बड़ा पापी का काम किया है, अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। कहा बतला तो सही तुमने कौन सा ऐसा पापी किया है जो अल्लाह माफ नहीं करेगा? कहा मैं कौम का रहबर था, मैं कौम का मुखिया था, मैं कौम का लीडर था। अगर किसी के यहाँ कोई बेटी पैदा होती तो मैं ये हुक्म देता, जाओ फुला के यहाँ बेटी पैदा हुई है, उसे जमीन के अंदर जिंदा दरगोर कर दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो जमाने जाहिलियत था, अब तुम जिहालत से निकल करके रोशनी की तरफ आ चुके हो। अल्लाह ने तुम्हारे उस गुनाह को माफ कर दिया, अब तुम रोशनी की तरफ आ चुके हो। और नौजवान साथियों, बुजुर्गों, फिर वो कहने लगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने इससे भी बड़ा जुल्म किया है, इससे भी बड़ा पापी किया है, अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। कहा बतलाओ तो सही तुमने कौन सा ऐसा जुल्म किया है, कौन सा ऐसा पापी किया है जो अल्लाह माफ नहीं करेगा? कहा मैं कौम का रहबर था, मैं कौम का मुखिया था, मैं कौम का सरपंच था। अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा होती तो मैं ये हुक्म करता था, ये आर्डर देता था कि जाओ फुला के यहाँ बेटी पैदा हुई है, उसे जमीन के अंदर जिंदा दरगोर कर दो। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बीवी के पेट में बच्चा पल रहा था, मैं सफर पर जा रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने अपनी बीवी को हुक्म दिया, ये जो तुम्हारे पेट में बच्चा पल रहा है, अगर बच्ची पैदा हो जाए इसे जमीन के अंदर तुम जिंदा दरगोर कर देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुमने क्या किया अपनी बीवी के साथ और उस बच्चे के साथ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैं सफर से वापस आया, सफर से वापस आने के बाद मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, कुंडी बजाया, आवाज आती है अब्बू जान, अब्बू जान, मैं आपको तलाश कर रही थी, मैं आपको ढूंढ रही थी, आप कहां चले गए थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने उस लख्ते जिगर, उस मासूम सी बच्ची की एक भी न सुनी, अंदर दाखिल हुआ और बीबी को मैंने गुस्से के मारे मैंने ये कहा जल्दी से इसे नहला दो, इसको अच्छा लिबास पहनाओ, इसको अच्छे कपड़े पहना दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने उस बच्ची को तैयार करवाया, उसके बाल में मैंने तेल लगवाया, बाल में कंघी करवाया, अच्छे ड्रेस अच्छे लिबास पहना करके जब मैं जंगलों के अंदर लेकर के जा रहा था, वो बच्ची ये कह रही थी अब्बू जान आप मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो? नानी के यहाँ लेकर के जा रहे हो या मेला में लेकर के जा रहे हो? आप मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो? मैंने उस मासूम और लगते जिगर की एक भी न सुनी। जब मैं जंगल में पहुंचा, फावड़ा लिया, कुदाल लिया, जब मैं कुदाल से फावड़े से जब मैं गड्ढा खोदता था, उस गड्ढे से जब मेरे चेहरे पर मिट्टी पड़ जाया करता था तो वो बच्ची अपने मासूम से हाथों से अपने दुपट्टे से मेरे चेहरे के धूल को साफ कर दिया करती थी और वो ये कहती थी अब्बू जान आप क्यों परेशान हैं, आखिर गड्ढा क्यों खोद रहे हैं? जब मेरे चेहरे पर पसीना आता वो बच्ची अपने दुपट्टे से मेरे चेहरे के पसीने को वो साफ कर दिया करती थी, पूछती थी अब्बू जान आप क्यों गड्ढा खोद रहे, क्यों परेशान नजर आ रहे हैं? मैंने उस बच्ची की एक भी न सुनी। जब गड्ढे के अंदर उस बच्ची को डाला तो वो बच्ची ये कह रही थी या बतीर हम, या बतीर हम, या बतीर हम, अब्बू जान छोड़ दीजिए, जंगलों के अंदर जाकर के मैं अपनी जिंदगी बसर कर लूंगी, मांग चांग करके खा लूंगी, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि अपने ही बाप अपने बेटे
बेटी का कातिल बन जाए। कल कयामत के दिन मैदाने महशर में कटघरे के अंदर एक बाप को खड़ा करके ये पूछा जाए, तुम बेटी का कातिल हो, तुम बेटी का कातिल हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़ये को सुन भी रहे थे, रो भी रहे थे। ज़माने जाहिलियत था, लोग एक दूसरे पर जुल्म किया करते थे, एक दूसरे पर अत्याचार करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो हमें जीने का सलीका मिला। अल्लाह के नबी आए तो बेटियों को इज्जत का मकाम मिला। अल्लाह के नबी आए तो माओ को इज्जत का मकाम मिला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आते इस धरती पर, ये दुनिया कहलाने के काबिल नहीं होती। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, अगर घर में बेटी है तो वो आपके लिए रहमत भी है, बरकत भी है। घर में अगर आपके यहाँ बहन है तो आपके लिए वो इज्जत है। और अगर आपके घर में अगर माँ की शक्ल में अगर कोई औरत है तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल जन्नतु तहता क़दामिल उम्महात, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, इसलिए घर में माँ है तो माँ की इज्जत करो। आज तय करो, तमन्ना करो कि इंशाअल्लाह घर में माँ है तो हम लोग माँ की खिदमत करेंगे। बेटी है तो उसकी इज्जत का हम ख्याल रखेंगे। हाँ, उसकी इज्जत का ख्याल रखेंगे। अगर बहन है उसकी इज्जत का हम ख्याल रखेंगे। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी के यहाँ बेटी है, अगर किसी के यहाँ बहन है, अगर किसी के यहाँ बीवी है और अगर वो अपनी बीवी का ख्याल नहीं करता, उसका लिहाज नहीं करता और वो ये देखता है उसकी बेटी मोबाइल पर बात कर रही है, उसकी बहन मोबाइल पर बात कर रही है और उसकी बीवी किसी गैर से बातचीत कर रही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी औरत जन्नत में जाना तो दूर की बात, जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकता। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो मर्द, जो बाप, जो भाई, जो बेटा अपने बहन का ख्याल नहीं करता, अपनी माँ का ख्याल नहीं करता, ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा वो दय्यूस है, दय्यूस। और दय्यूस जन्नत में नहीं जाएगा, मर्द में दय्यूस जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी ने कहा ऐसी औरत भी जन्नत में नहीं जाएगी जो मर्द के मुशाबहत को इख्तियार करती है, वो औरत भी जन्नत में नहीं जाएगी। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, अर्ज में ये कर रहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ है, औरत माँ की शक्ल में है, तो माँ के कदमों के नीचे, माँ के चरणों के नीचे जन्नत है। इसलिए तुम उसकी खिदमत करने वाले बनो। इंशाअल्लाह माँ की खिदमत करेंगे, हाथ उठा के बतलाएं इंशाअल्लाह। बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बतलाएं इंशाअल्लाह। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मंत्र के अंदर, श्लोक के अंदर लिखा है, पति पितरो माता भवतो सम्मना जयपति मधुरती वाचन वत्तु शांति वामु, शांति वामु। ऐ लोगो, माँ की खिदमत करोगे तो तुम्हारे दिलों को सुकून मिलेगा। ऐ लोगो, बाप की खिदमत करोगे तुम्हारे दिलों को इत्मीनान मिलेगा, सुकून मिलेगा। कैसे दो भाई थे सऊदी अरब के अंदर, आपने नाम सुना होगा, एक जगह है सऊदी अरब के अंदर, रियाज नाम है, गालिबन सऊदी अरब की वो राजधानी है। वहां एक वाकया पेश आया। वाकया ये पेश आया कि एक भाई ने दूसरे भाई पर केस दर्ज कर दिया था। यानी छोटे भाई ने बड़े भाई पर केस दर्ज किया। केस क्या था आपको सुनकर के हैरत होगी। छोटे भाई ने बड़े भाई पर केस ये दर्ज किया था, जज साहब, एक मेरी माँ है जिसकी उम्र 110 बरस की हो गई है, मेरे बड़े भाई है जिसकी उम्र 70 से 80 साल की हो गई है, और मेरे बड़े भाई अब तक मेरी माँ की वो खिदमत कर रहे हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी माँ को मेरे हवाले कर दो। जज साहब हैरानो परेशान, ऐसा केस, ऐसा मामला मेरे यहाँ कभी ना आया था और लगता है कभी नहीं आएगा। छोटे भाई ने केस दर्ज किया। जज साहब ने बड़े भाई को बुलाया और बुलाने के बाद समझाया, ऐसा करो कि तुम अब अपने माँ को अपने छोटे भाई के हवाले कर दो। उसने कहा, जज साहब, जब तक मेरी जान में जान है, जब तक मेरी सांस में सांस है, मैं माँ की खिदमत करता रहूंगा, बाप की खिदमत करता रहूंगा। आओ, जज साहब ने बड़ा समझाया और समझाने के बाद वो नहीं माना। कहा इसकी माँ से पूछा जाए। उसकी माँ को बुलाया गया, उसकी माँ से पूछा गया। उसकी माँ से कहा कि
तुम किसके साथ रहना चाहती हो? उसकी माँ ने कहा, मेरे नजदीक मेरे दोनों बेटे प्यारे हैं, मैं किसी में मुमताज नहीं कर सकता। जज साहब, जो आपका फैसला होगा, जो आपका हुक्म होगा, मैं मानने को तैयार हूं। जवान साथियों, बुजुर्गों, जज साहब ने जैसे ही फैसला सुनाया, आज से तेरी माँ छोटे भाई के खिदमत में रहेगी। इतना सुनना था कि बड़े भाई रोने लगे, चिल्लाने लगे और कहने लगे कि आज मुझसे मेरी माँ नहीं बल्कि मुझसे मेरी जन्नत छीन ली गई है। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, इसलिए हम बाप की भी खिदमत करेंगे।